आइए हम लोग अब अपने टेस्ट सीट का डिस्कशन क्लास जो पिछले 13 सेट से जारी रखा है, आज उस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फिर से 10+2 लेवल का जो हम लोगों का टेस्ट सीट चल रहा है उसमें से 13 तक का काम हम लोगों ने किया है। आज हम लोग सेट 14 का डिस्कशन करेंगे और इस क्लास से जुड़े आप सभी लोगों को, आप सभी परीक्षार्थियों को मुकेश सर की तरफ से पहले स्वागत है। आप सब लोग मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लाभ उठा रहे हैं इस चीज़ों का। और डिस्कशन क्लास में सारे क्वेश्चन पे हम लोग काम देखे करते हैं। 1 to 25 जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पे बारी बारी से काम किया जाता है और जो भी सॉल्व टेक्निक्स हैं वो आपको बताए जाते हैं। कहीं कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अधिक चीज़ों की आवश्यकता है, वो भी आपको बताते ही जाते हैं और निश्चित रूप से आप उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे और उसी प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग सेट 14 का डिस्कशन शुरुआत करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए है 51 नंबर वाला। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबवृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो बेलन के जल के सतह में कितने ऊपर उठेगी। तो बेलन में अगर कोई भी जल रहेगा, उसमें कोई वस्तु आप डालेंगे तो वो बेलन के शेप में ऊपर उठेगा। कहानी बस इतना है। हम लोग ये मान लेंगे कि जल स्तर में जो ऊंचाई हो रहा है, ऊपर उठ रहा है जल स्तर, वो x सेंटीमीटर है। यहाँ सेंटीमीटर में डाटा है तो सेंटीमीटर ले लें। बेलन का व्यास आपको 12 दिया हुआ है तो बेलन में अगर जल ऊपर जाएगा तो बेलन के शेप में जाएगा, तो जो बेलन का आयतन होगा, उठे हुए पानी का जो आयतन होगा, वही गोला का आयतन। गोला अपने आयतन के बराबर पानी को वहाँ से रिड्यूस करेगा, हटाएगा। तो गोला का रेडियस देखिए, ये व्यास जो है डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 3 हो जाएगा। और 12 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलन था तो उसका रेडियस अगर देखा जाए तो 6 हो जाएगा। तो बेलन का अगर हम लोग आयतन को निकालना है कितना ऊपर उठेगा, जिसको हम लोग मान लिए h, तो लिख दिए πr² h बराबर गोला हो जाता है। तो गोला के लिए लिख देंगे 4/3 πr³। गोला का वॉल्यूम जो होता है वो देखिए 4/3। गोला का आपको डायमीटर 6 दिया हुआ था, यानी रेडियस 3 हो जाएगा। कैंसिल करना है, कैंसिल ही हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे इसको तो 4 बार में हो जाएगा। 4 लोगों को आया 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग आंसर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। 51 के बाद बढ़े 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है 680, लसा मसा का 84 गुना। तो अगर आप एचसीएफ एक्स ले लेंगे तो एलसीएम जो आपका होगा वो हो जाएगा 84x। इस दोनों का सम अगर करें तो 85x। और इसको देखिए दिया हुआ है 680। x का मान अगर निकालें तो इसको कैंसिल करेंगे हम लोग और ये रिजल्ट देखिए आ जाएगा 8। एचसीएफ यानी एचसीएफ हम लोगों का x था तो आपका एचसीएफ आ गया 8। अब आपको इनमें से एक संख्या देखिए दिया हुआ है 56, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या। अब यहाँ से वैल्यू अगर पुट कर लें तो एलसीएम देखिए हमारा 84x है, तो 84 × 8 कर लेंगे। एचसीएफ x है यानी 8 कर लेंगे और ये संख्या 56 दिया हुआ है। 8 से कैंसिल करें 7 बार में, 7 से ये 12 बार में, 12 × 8 करेंगे 96 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 96 हो गया, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर में लिखेंगे डी नंबर। 52 के बाद चलें 53 नंबर क्वेश्चन में। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को कहता है एक किसी आयताकार खेत को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 की चाल से 15 सेकंड में तय करता है। तो विकर्ण को तय करता है तो यदि हम विकर्ण देखिए √, तो विकर्ण बराबर यहाँ क्या होगा, विकर्ण यानी दूरी हो गया। दूरी के लिए 4 गुना समय करेंगे। चाल है 52 मीटर पर मिनट और टाइम दिया हुआ 15 सेकंड।
तो ये देखिए हम लोग लिखे 52 और ये 15 सेकंड को अगर मिनट बना लें तो 60 से भागा दे देंगे, तो 15 से ये 4 बार में कैंसिल, 4 से ये 13 बार में कैंसिल, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखा जाए तो ये 169 आ गया। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि भुजाओं के अनुदिश 68 से चला और उतना ही समय लिया। तो भुजा के अनुदिश जब चलेगा तो विकर्ण एक दूसरे का कॉर्नर पे देखिए यहाँ अगर पहुँचेगा, यहीं से यहाँ पहुँचना है उसको, तो ये चलेगा एल और ये चलेगा बी, यानी दूसरा बार देखें तो एल प्लस बी हो गया। इस समय का स्पीड 68 था और उतना ही टाइम यानी 15/60 किए, 15 से ये 4 बार में, 4 से ये 17 बार में, यानी एल प्लस बी बराबर अगर देखा जाए तो 17 आ गया। अब आ जाए इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 289। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से पुट कर दें तो ये आपका 2LB बराबर 289 माइनस 169 हो जाएगा। इसको अगर घटाते हैं तो 120 हो जाएगा और यहाँ से LB बराबर निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। और यही आपका LB जो है आयत का क्या होता है, एरिया होता है। आयत का एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी हो जाता है। तो आंसर हम लोगों का 60 हो गया जो कि विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोग डी लिख लिए। उसके बाद अगर बढ़ा जाए आगे तो हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर देखिए कहता है 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। ए बी को 40 मीटर हराने का मतलब हुआ ये दौड़ेगा 800 तो बी उससे 40 मीटर कम दौड़ेगा, यानी दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए दौड़ का तो इतना हो गया। 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करें तो ये 20 बार में और ये 19 बार में, यानी उसके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस का रेशियो हुआ 20:19। दूसरा फिर कहता है देखिए कि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है, यानी बी दौड़ जाएगा 500 मीटर तो सी दौड़ेगा 5 मीटर कम यानी 495 मीटर। तो बी और सी का अगर निकालते तो 500 और ये 495 हो जाता, 5 से कैंसिल करें तो ये 100 हो जाएगा, 5 से यहाँ भाग लगाएं पहले तो 9 और फिर अगर देखा जाए तो 9, 100 और 99 हो गया। हमको निकालना है 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हरा सकेगा। तो हमको ए अनुपात सी चाहिए, तो ये देखिए ए और बी का रेशियो, ये बी और सी का रेशियो, तो ए और सी का अगर रेशियो निकालते हैं तो इसको बस इस रूप से लिखना है और यहाँ आपको गुना कर लेना है। अब इसमें देखें तो ये इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखें 2000, अनुपात करेंगे रेस 17 हो जाएगा, फिर 171 में आप 17 को जोड़ेंगे 7 1 8 हो जाएगा, फिर 7 1 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ से कमी अगर देखा जाए यानी 2000 का अगर दौड़ होगा तो ये इतना दौड़ेगा तो हारेगा कितना से ये निकाल सकते हैं, ये 9 हो गया, 9 में 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर 9 में 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 119 सेंटीमीटर से या मीटर से हार जाएगा। तो आपको निकालना है 200 मीटर की दौड़ में, तो ये 2000 में इतना तो 200 में कितना, तो 200 मीटर की दौड़ के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का देखिए 119 और बटे में करेंगे 2000, गुना में कर लेंगे 200 और तब यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल देखिए 10 बार में। आंसर हम लोगों का आ गया 11.9 मीटर। आंसर लिखे 11.9 मीटर जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर बनाए ए को। 54 के बाद चला जाए 55 नंबर में। 55 नंबर देखिए हमको एक सर्किल दे रहा है और उसमें कह रहा है कोण OQP बराबर 30 डिग्री। ये देखिए एक सर्किल दे रखा है, यहाँ देखिए एक पॉइंट है P और यहाँ देखिए पॉइंट है Q और उसके बाद यहाँ देखिए उसका सेंटर है, सेंटर को इस रूप से देखें मिलाया गया है और फिर यहाँ परिधि पर एक एंगल ऐसे बनाया गया है जहाँ आपका है R और यहाँ आपका है O और एंगल जो आपको दे रहा है वो है OQP का वैल्यू 30। OQP अगर ये देखा जाए तो ये हम लोगों का 30 है, ये अगर 30 होगा तो ये एंगल 30 होगा क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस आपस में इक्वल हो जाएगा।
और किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ये 30, तो ये 30 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 30 30 60 अगर हो गया तो ये देखिए 120 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर काम करें, हम लोगों को एंगल पूछ रहा है PRQ, तो PRQ अगर देखा जाए तो ये एंगल हम लोगों को निकालना है। अब इसके लिए काम अगर देखें हम लोग, तो ये देखिए चाप हो गया PQ, इसके द्वारा सेंटर पे 120 है, तो परिधि का कोण जो होगा वो हमेशा सेंटर के कोण का हाफ होगा, तो आंसर हम लोगों का देखिए आएगा 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हम लोग बनाएंगे बी को। इसके बाद 55 के बाद अगर बढ़ें तो हम लोग 56 नंबर में चलते हैं। 56 देखिए कहता है दो ट्रेन 342 किलोमीटर के दूरी के दो स्थान से 30 और 27 की गति से एक दूसरे की तरफ तो कितने घंटे बाद मिलेंगी। जब भी दो चाल रहता है तो हम लोग हमेशा काम करते हैं रिलेटिव स्पीड पे, अपेक्षिक चाल पे। समय का तो एक ही फार्मूला है, दूरी बटे चाल, लेकिन दो चाल रहेगा तो अपेक्षिक चाल लेंगे, उसके लिए डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। तो डिस्टेंस देखिए हम लोगों को 342 दे दिया है, और नीचे आ जाए, एक का स्पीड देखिए है 30 और दूसरे का स्पीड अगर देखा जाए तो 27, तो 30 और 27 को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 57, और यही हम लोगों का देखिए आंसर हो गया। कैंसिल किया जाए तो ये देखिए 6 बार में सक्षक 42-4 हो जाएगा, 30-4 34 हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों का 6 आवर हो गया। और ये 6 आवर आपके विकल्प बी में है, तो 56 का आंसर लिखेंगे बी। 56 के बाद अब चलें 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 में अगर चला जाए तो ये आपको देखिए दे रहा है 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 57 कहता है आपको कि यदि एक कलाई घड़ी का विक्रय मूल्य 120 रुपये में किया जाता है तो 15% की हानि 2% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 2% लाभ के लिए निकालना है, 15% हानि पे उसको बेचा जाता है, तो 15% हानि का मतलब हो गया कि वो बिकेगा कितना में 85% में। 85% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 120, निकालना है 2% का लाभ, तो 2% लाभ के लिए सेल प्राइस क्या होगा 102%। क्या क्या लिखेंगे 120 बटे 85 और इंटू में 102। 17 से ये 6 बार में, 17 से ये 5 बार में, 5 से इसको 24 बार में, 24 गुना 6 कर लेंगे 144 रुपया, तो आंसर आपका 144 रुपया हो गया, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। 57 के बाद बढ़े 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 देखिए कह रहा है x बटे 2y बराबर 2/3, x बटे 2y बराबर 2/3 है। यहाँ से आप x बटे y बराबर 4/3 लिख सकते हैं। अब जहाँ भी वैल्यू पूछा जाएगा जिस चीज़ का, x के लिए 4 और y के लिए 3 का इस्तेमाल करेंगे। हमको वैल्यू पूछा गया है 2x प्लस y और बटे में देखिए है x माइनस 2y, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो x के लिए 4 लेंगे, 4 गुना 2 8 होगा, प्लस में 3 होगा। यहाँ अगर देखें तो ये 4 लिखेंगे, माइनस 2 गुना 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 8 और 3 11 बटे में देखिए 2 आया, साइन माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, तो आंसर लिखेंगे -11/2। और ये आपके विकल्प नंबर ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है आपका, तो आंसर हम लोग यहाँ बनाएंगे इनमें से कोई नहीं, जो कि डी नंबर में है। 58 के बाद 59 में चलें, कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक, यानी बी अगर 100 होगा तो ये 120 होगा, यानी रेशियो देखा जाए तो 6 और 5 होगा। ये कमी पूछा जा रहा है, तो कम कितना है 1 में, तो प्रतिशत कमी के लिए निकालेंगे 1/6 इंटू में 100 कर लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का 50/3 होगा, या इसी को 16.2/3% लिखें या 16.6666 लिखें, जैसा भी ऑप्शन में हो। तो आपको यहाँ दिया हुआ है 16.2/3%, आंसर हो गया 16.2/3%। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 60, ये 60 नंबर का क्वेश्चन था। आ जाए एक 59 देखिए आपका छूट गया है, 59 नंबर क्वेश्चन को देख लें। 59 देखिए कहता है साधारण ब्याज की दर से कितना वार्षिक भुगतान 8% वार्षिकी की दर से 5 वर्ष में दे 580 रुपए के ऋण को चुकता करेगा।
यानी आपको किस्त निकालना है कि 5 किस्त जो दिए वो किस्त का वैल्यू कितना है। टोटल देय धनराशि देखिए 580 रुपया है। तो जब भी देय धनराशि रहे और किस्त पूछे तो उसके लिए आप ये फार्मूला का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। A/100 और बटे में कर लेंगे 100T प्लस में लिखेंगे RT × T-1/2। अब वैल्यू को पुट कर लें। ये A का मान अगर देखा जाए, यहाँ आपका डाटा मिस हो रहा है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। यहीं आ जाए, यहाँ से चलें 59 नंबर एक क्वेश्चन को देखें। ये आपको देखिए दे रहा है, अभी फॉर्मूला के किस्त के लिए लिखे थे, प्रत्येक किस्त के 100 बटे में किया 100T प्लस RT × T-1/2 जो होगा वो प्लस के बाद होगा। अब केवल यहाँ डाटा को फिट कर लें। यह हुआ है 580 गुना में देखिए 100 है, T का मान 5 है तो ये 500 हो जाएगा। 8 लिख लिए, T के लिए फिर 5 लिख लिए, 5 में 1 को घटाए तो 4 हो गया, बटे में 2 कर लेंगे, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 580 गुना 100 और बटे में 8 गुना 5 40 गुना 2 देखिए 580 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर हम लोगों का देखिए आया 100 रुपया, तो आंसर लिखेंगे 100 रुपया। इसके बाद अगर बढ़ा जाए आगे, अब 60 नंबर के पहले ही काम कर चुके हम लोग, अब चलते हम लोग 61 नंबर में। 61 नंबर देखिए हम लोगों को दे रहा है क्वेश्चन। वो कहता है कि 100 पेंसिलों के विक्रय मूल्य करने से 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 20 के बराबर लाभ होगा प्रतिशत लाभ। जब भी विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो बस ये देखना है, जितना लाभ या हानि कहेगा ऊपर लिख देना है। लाभ कहेगा तो नीचे आके लिखेंगे, हानि कहेगा तो नीचे जोड़ के लिखेंगे। क्योंकि सीपी निकालते हैं तो सीपी जो होता है आपका सेल प्राइस से कम होता है। तो यहाँ आपको 100 पेंसिल था तो 100 में 20 को घटा दिए तो 80 गुना में 100, ये 4 बार आप लिखेंगे 25%। और इस रूप से आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए का। 61 का आंसर लिखेंगे ए। 61 के हम लोग 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर देखिए क्वेश्चन जो हमको दे रहा है x² प्लस 62 नंबर देखिए दे रहा है और प्लस 1/x² प्लस 1 है, x² और फिर प्लस 1/x² प्लस 1 और माइनस में दिया हुआ है 3 और इसका न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। इसका न्यूनतम मान जो भी करेगा इस पर डिपेंड करेगा और x² का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये देखना है। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है, यानी ये तय बात है कि x² जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें मिनिमम रिजल्ट देगा यहाँ से, तो हम लोग इसको 0 मान लेते हैं x² को। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 और बटे में देखें 0 + 1 1 का हो जाएगा। अब माइनस में ये 3 है तो इसका मिनिमम वैल्यू देखिए 1 - 3 यानी -2 आ जाएगा और ये -2 आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। इसके बाद हम लोग 63 नंबर में। 63 नंबर देखते हैं। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या और परिधि में अंतर 37 है, निकालना है परिधि क्या होगा। रेडियस अगर r मान लें हम लोग तो परिधि होता है 2πr और हमको दिया है परिधि और त्रिज्या और परिधि में अंतर, तो -r बराबर 37। यहाँ से अगर r कॉमन लिया जाए तो 2 और गुना 22/7 करेंगे, तो 22 गुना 2 अगर लिखा जाए तो 44/7 होगा। -1 बराबर 37। यहाँ से r अगर निकालें तो ये देखें 44 में 7 को घटाएंगे तो ये 37 हो जाएगा, 37 कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 आ गया। लेकिन हमको तो चाहिए था परिधि। परिधि का तो मतलब पता ही है 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों का 44 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमको मीटर, यहाँ डाटा सेंटीमीटर में है तो 44 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऑप्शन में सेंटीमीटर के बदले मीटर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे, मीटर को
करके सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं तब तो फिर आंसर इनमें से कोई नहीं मौजूद है तो वो देना होगा। लेकिन सारे ऑप्शन में मीटर गलती से चला गया है, उसको आपको 44 अगर मौजूद है तो सुधार लेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही ऑप्शन रहा तो फिर आपको आंसर देना होगा डी, क्योंकि ये आंसर सेंटीमीटर में है, आपका ऑप्शन मीटर में है। आप अगर उसको सुधार लेते हैं तो बी लिखेंगे, अदरवाइज डी समझेंगे उसका आंसर। उसके बाद आ जाए 64 नंबर में चलते हैं। 64 नंबर में देखिए हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दिया हुआ है। यहाँ से अगर x को कॉमन ले लिया जाए, ये देखिए इस रूप से आ जाएगा और ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू आ गया 2। आप चाहें तो यहाँ x का मान डायरेक्ट भी रख सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से अगर देखा जाए जो वैल्यू निकालना है उसमें हम लोगों का था x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे अगर आ जाए तो एक्स स्क्वायर और माइनस में है 3x और प्लस में फिर दिया हुआ है 1। आप अगर ये 2 आ गया है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो आप डायरेक्ट उस रूप से काम कर सकते हैं, या यहाँ 2 के बदले कोई दूसरा डाटा 3 आता 5 आता, तब आपको यहाँ कॉमन लेके काम करना होता। इस क्वेश्चन में उस चीज़ का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट x बराबर 1 अगर रखें तो ये देखिए 1 प्लस 1 ऊपर में 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 देखिए 2 और माइनस में 3 करना होगा, 2 में 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और 2 में -1 से भाग देंगे तो ये रिजल्ट -2 देगा। तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। 64 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 65 देखिए कह रहा है 2 सेक स्क्वायर क्यूब, 2 है, फिर देखिए सेक स्क्वायर क्यू है, फिर उसके आगे माइनस सेक और पावर में देखें तो 4 और क्यू है, फिर -2 कॉसेक स्क्वायर क्यू है, और फिर देखा जाए तो प्लस कॉसेक और पावर में 4 क्यू है। और वैल्यू हम लोगों का देखिए ऑप्शन यहाँ अगर देखें तो सारा ऑप्शन में 10 और कॉट का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग इसको 10 और कॉट में केवल बदल देते हैं। 10 कॉट और में बदलेंगे तो ये देखिए सेक स्क्वायर क्यू के लिए आप चाहें तो लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर क्यू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है, माइनस फिर यहाँ भी अगर देखा जाए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर यहाँ 2 और इंटू कॉसेक को अगर लिखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ अगर चलें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ क्यू है तो क्यू का आप इस्तेमाल कर लें और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आ जाए अब यहाँ से इसको केवल कैलकुलेट कर लेना है, तो ये 2 हो गया प्लस 2 10 स्क्वायर क्यू हो गया, ये माइनस सारे को माइनस यहाँ करेगा तो ये पहले -1 होगा, फिर -10 और पावर में 4 क्यू होगा, और यहाँ फिर -2 10 स्क्वायर क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ उसी प्रकार अगर किया जाए तो इसमें अगर आएंगे तो यहाँ देखिए 2 है तो इसको भी यहाँ -2 कर लेंगे, फिर इसमें आएगा -2, और ये देखिए हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर क्यू, 2 से -2 से केवल गुणा कर दिया गया है इसमें, फिर यहाँ आ जाए प्लस करेंगे तो इसका स्क्वायर किया जाए तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसको अगर करें हम लोग तो ये हम लोगों का यहाँ कॉट और पावर में 4 क्यू हो जाएगा, अब प्लस 2 कॉट स्क्वायर क्यू हो जाएगा। अब तो कैंसिल करना है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 10 स्क्वायर क्यू है, और इसमें 4 वाला डाटा पहले कर लें तो यहाँ कॉट पावर में 4 क्यू माइनस 10 पावर में 4 क्यू, कॉट पावर में 4 क्यू लिख लिए और -10 पावर में 4 क्यू लिख लिए। अब इसमें अगर देखा जाए तो 2 10 स्क्वायर क्यू है, यहाँ -2 10 स्क्वायर क्यू है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें 2 कॉट स्क्वायर क्यू है, यहाँ -2 कॉट स्क्वायर क्यू है तो ये भी कैंसिल हो गया। 2 में 1 को घटाएंगे 1 होगा, 1 में 2 को घटाएंगे तो फिर आपका -2 और 2 कैंसिल ही कर लें, ये +2 और -2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ -1 है +1 है तो ये भी देखिए आपस में कैंसिल हो गया। आंसर देखिए हम लोगों को आ गया कॉट पावर में 4 क्यू, अब -10 पावर में 4 क्यू,
और ये आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग गया। 65 के बाद 66 नंबर में चलें तो यहाँ देखिए कहता है दो संख्याओं का गुणक 320 है और रेशियो 1:5 है, दोनों संख्या के वर्ग के बीच का अंतर, यानी संख्या निकालना है। तो 1:5, तो अगर x लेंगे तो ये 5x होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको 320 दिया हुआ है। आप यहाँ से x² अगर निकालेंगे तो 5 से भाग लगेगा तो ये 64 होगा, यानी x का मान अगर देखा जाए तो 8 आ जाएगा। तो एक संख्या आपका 40 हो जाएगा और दूसरा संख्या आपका 8 हो जाएगा। आपको निकालना है दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका अगर अंतर लिखेंगे तो ये 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 1600 में आपको 64 को घटा देना है और ये रिजल्ट आपको 1536 आ जाएगा। और ये 1536 जो है वो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर आप लिखेंगे बी नंबर। 66 के बाद अब बढ़े 67 नंबर में चलते हैं हम लोग। 67 देखिए कहता है x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो x लिख लीजिए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख लीजिए, cos 60 है, cos 60 का मान 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए, बराबर में sin 60 है, ये √3/2 होता है तो ये चीज लिख लें, इंटू में फिर देखा जाए तो cot 60 है, cot 60 आपका 1/√3 होता है तो ये 1/√3 लिख लिए। x का मान निकालना है, वैल्यू केवल सेट करना है, ये देखिए कैंसिल ही हो जाएगा और ये डाटा भी देखिए हम लोगों का 1 आ गया, आंसर 1 लिखेंगे जो विकल्प ए में मौजूद है। आ जाए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। साइन 30 है, साइन 45, तो वैल्यू देखिए केवल सेट करने का चीज है। साइन 30 का वैल्यू अगर देखा जाए, आ जाए नंबर हम लोगों का है 68, तो 68 में अगर देखें तो साइन 30 देखिए 1/2 होता है और साइन 45 देखिए 1/√2 हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपको साइन, पहला में साइन आपका 30 है, दूसरा में साइन 45, तीसरा में cos 30 और फिर tan 30 है। cos 30 का मान निकालें ये आपका √3/2 हो जाता है और tan 30 अगर देखा जाए तो ये 1/√3 हो जाता है। इसी में हम लोगों को देख लेना है, बट असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको सजा दीजिए। विकल्प को अनुक्रम को सही रूप से प्रदर्शित करता है, ये आपको लिख लेना है। यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये देखिए हम लोगों का बड़ा है और ये छोटा है, फिर इसमें देखें तो ये 2 आ जाता है, यहाँ √6 है, √6 का मान जब भी होगा तो 2 से बड़ा ही होगा, यानी ये बड़ा डाटा है। फिर यहाँ देखें तो ये 3 है और ये 2 है, यानी ये छोटा हो जाता है। तो इसमें इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये √3 है और ये √2 है, तो ये आपका बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। इसको देखेंगे तो ये √3 है और ये 2 है, यानी ये छोटा होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे छोटा हम लोगों का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा, उसके बाद देखें 1/√3 होगा, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ 1/√2 होगा और फिर आपका √3/2 होगा, √3 और 2, तो इसका मान जाएगा √2 √3, इसका मान जाएगा ये देखिए 2 और यहाँ √6, तो इसका मान जाएगा। अब देख लें ये किस क्रम में आप सजा हुआ है, आपको नंबरिंग देना है। तो इसका नंबरिंग देखिए पहला था ये 1 हो गया, ये नंबरिंग देखिए 4 वाला तो ये 4 हो गया, उसके बाद ये 2 वाला तो यहाँ 2 लिख दिए और ये 3 वाला, यानी असेंडिंग में देखा जाए तो ये आ जाएगा 1 4 2 3 और ये 1 4 2 3 आपके विकल्प बी में है, तो आंसर आप लिखेंगे बी नंबर। 68 के बाद बढ़े अब 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 देखिए कहता है
ए और बी स्वर्ण में ताम्र की धातुओं को क्रमशः 5:3 एवं 5:11 में मिलाकर बनाए हुए मिश्र धातु है। पहला में सोना और तांबा तो 5:3 है, और दूसरा में अगर देखा जाए तो ये आपको 5:11 दिया हुआ है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये 5:11 तो 11 5 16 है। इसको अगर देखें तो 5 3 8 है, तो 8 अगर है तो 8 गुना 2 16 करें तो ये 10 और ये देखिए 6 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब आ जाए, उसके बाद कहा गया है समान परिणाम गलाकर तीसरा धातु सी बनाए सोना तांबा का आपको रेशियो निकालना है। ये देखिए समान 10 से 16 11 5 16, केवल इसको जोड़ दें 10 5 15 हो गया, 11 और 6 17 हो गया। तो रेशियो देखिए हम लोगों का आ गया 15:17, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर लिखेंगे सी नंबर। 69 के बाद चलें 70 नंबर में। 70 नंबर देखिए कहता है आपको 70 से 72, फिर देखिए एक वार डायग्राम दिया हुआ है। कहता है औसत से कम सदस्यों वाले परिवार का अंश क्या है, भाग क्या है, पार्ट क्या है। तो पहले तो हम लोग एवरेज अगर निकालें तो डाटा को जोड़ना होगा। तो 5 और 30 को जोड़ें तो ये 35 हो गया। 35 में 45 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 35 और 45 को अगर जोड़ेंगे तो आपका 80 हो जाएगा, और 80 में 40 को जोड़ेंगे 120 आएगा। 120 में इधर 30 है तो इसको जोड़ लें, 120 और 30 आपका कितना 150 हो जाएगा। और डाटा आप जोड़े 6 तो 150/6 अगर कर ले यानी औसत जो वो निकलता कितना 25। अब देख लें पूछा गया औसत से कम सदस्यों वाले परिवार, तो 25 से कम वाला अगर देखा जाए औसत से कम सदस्य तो 2 ही है डाटा आपके पास। ये पहला है आपका 5, पहला और छठा, यानी 2 पार्ट है आपका। कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या है, तो यहाँ औसत से भी नहीं काम, तो केवल कम वाला औसत निकाले लिए। औसत से कम तो औसत 25 है, तो इसका अगर संख्या का रेशियो निकालें तो 5 5 वाला अगर देखा जाए तो टोटल कितना सदस्य हो गया 10 परिवार है औसत से कम वाला। और ऊपर वाले को अगर आप जोड़ते हैं एवरेज सबका देखा जाए तो आपका जो आता है डाटा वो देखें 25 औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या है। तो टोटल पार्ट अगर निकालें तो ये आपका टोटल जोड़ के आया था 150, तो 150 को इसमें आप ऐड कर लेंगे। संख्या तो 1000 में है, 1000 लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम लोग केवल वहाँ जो भी डाटा यूज किया गया है उसको डायरेक्ट जोड़ेंगे और वहीं से आंसर हम लोग लिख लेंगे। तो परिवारों की कुल संख्या अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको 1 मिनट रुक जाएं। शहर की जनसंख्या परिवार के सदस्यों के आधार पर विवरण चित्र का अध्ययन करके परिवारों की संख्या 1000 में परिवारों के सदस्यों की संख्या दिया है। हमको निकालना औसत से कम सदस्यों वाले। अच्छा सदस्य पे काम करना है, मेंबर पे थोड़ा काम करना है। तो मेंबर का अगर एवरेज निकालेंगे तो उसका देखिए काम थोड़ा सा बदलाव आएगा। पहला अगर देखें तो पहला में देखिए 5 था, परिवारों के सदस्यों की संख्या हम लोगों को नीचे दिया हुआ 1, तो पहला में एक परिवार है उसमें सदस्य 5 है, तो हमको वहाँ करना होगा 5 गुना 1, यानी क्या लिखेंगे 5। प्लस में अगर चलें तो फिर आपको देखना है कि 2 वाले में 2 परिवार ऐसा है जिसमें 30 है परिवारों की संख्या, तो 2 और गुना में 30 कर लेंगे। में अगर चलें तो 3 और गुना में देखें, तीसरा जो आपका है 45 है, तो 3 गुना 45 कर लेंगे और फिर 5 और गुना 25 कर लेंगे। और फिर 6 परिवार ऐसा है जिसमें 5-5 मेंबर है, और उसके बाद सबके परिवारों की संख्या को आपको जोड़ लेना है। परिवारों में जितने भी हम लोगों का था परिवारों की संख्या, तो कुल परिवार अगर निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग 5 परिवार ऐसा था तो 5 को जोड़ेंगे, फिर 30 को जोड़ेंगे, फिर 45 को जोड़ेंगे, फिर 40 को जोड़ेंगे, फिर 25 को जोड़ेंगे परिवारों की कुल संख्या आएगा। यहाँ अगर कैलकुलेट करें
तो ये देखिए 5 हो गया, प्लस में 60 हो जाएगा, प्लस 45 गुना 3 करेंगे तो ये 135 आ जाएगा। 100 जाएगा और सब यहाँ से जोड़ा जाए 340 70 हो जाएगा। 70 में 45 को जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। 115 और 5 120 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। और यहाँ से अब इसको ऐड किया जाए तो देखिए 5 5 10 और 5 15 लिखेंगे, रेस्ट 1 हो जाएगा। 4 2 6 4 10 3 13 में 6 को जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, रेस्ट 1 होगा। 1 1 2 1 3 1 4 और यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे, बटे में 1 5 0 कर लेंगे। इसमें अगर भाग लगाया जाए तो लगभग में पूरा पूरा तो आंसर आएगा नहीं, तो इसमें अगर देखा जाए तो 150 गुना 3 करेंगे यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा एवरेज इसका परिवार में सदस्यों की संख्या के लिए। अब हम लोगों को देखना है परिवारों की कुल संख्या। तो परिवारों की कुल संख्या जो एवरेज से कम है जिसमें परिवार, तो उसके लिए हम लोग देखें तो टोटल डाटा जो है 5 30 और 45 वाला जो डाटा देखते हैं आप, ये एवरेज कम है। तो 5 30 और 45 को जोड़ेंगे तो 5 30 35 हो जाएगा और 35 में 45 जोड़ेंगे, एवरेज था हमारा 3 पॉइंट समथिंग है। तो हम लोग देखेंगे परिवारों की संख्या इससे कम होनी चाहिए। तो इससे कम वाला जो परिवार है वो कौन कौन सा, जिसमें एक परिवार, 2 परिवार और 3 परिवार, इस तीनों को जोड़ेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ 5 को 30 को 45 को जोड़े तो 5 और 30 35 और 45 अगर देखा जाए तो ये 80 हो गया। और टोटल देखिए हमारा 150 था, 0 0 कैंसिल कर लेंगे और आंसर हम लोगों का 8/15 आ जाएगा। और ये 8/15 जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर यहां से बनाएंगे आप बी को। 70 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 कहता है देखिए 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का परसेंट क्या है। 4 से ज्यादा सदस्य वाला अगर देखा जाए तो 5 वाला और 6 वाला देखना है सदस्यों की संख्या। तो 5 वाला देखें तो 25 है और 6 वाला देखें तो 5 है। तो 25 और 5 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। और टोटल अगर परिवार देखा जाए तो टोटल परिवार भी आप निकाले थे कि टोटल परिवार जो है वो कितना है 150। इसका परसेंट हमको चाहिए तो 30 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो आंसर 71 का जो आएगा वो आएगा देखिए 20% और 20% जो है वो आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर 71 का लिखेंगे बी। 71 के बाद 72 नंबर में चलें। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन फिर आपको कह रहा है कि परिवार में औसत सदस्यों की संख्या कितनी है। परिवार का औसत सदस्य संख्या देखिए यहाँ हम लोग निकाले थे 3 पॉइंट समथिंग था, उसको अगर पॉइंट में है तो 1 अंक और बढ़ा लें उसमें, ये आपका औसत संख्या बराबर लिखे 495/150 था। या इसी को 5 से कैंसिल करके डाटा को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। 5 से भाग लगाएंगे तो पहले देखिए 9 बार में और फिर आपका 4 और 5 यानी फिर 9 बार में, और ये आपका 5 से कैंसिल होगा 30 बार में। इसको अगर भाग 3 से दे तो 33 और बटे में 10 हो जाएगा, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो 3.3 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग 3.4 अप्रॉक्स में दिया हुआ है तो उसमें लिखें 3.4 कर लें। या इसको एक बार और चेक कर लें भागफल को। 15 से कैंसिल किए 10, 15 से ये 3 बार में 45, फिर 15 तिया पैदा 3.3 होगा। यहाँ नियरेस्ट आपको दिया हुआ है तो वो डाटा आप लिख लें, यानी विकल्प नंबर सी कर लेंगे। आंसर तो हम लोगों का 3.3 आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो अब 72 के बाद चलते हम लोग 73 नंबर में। 73 देखिए कहता है आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है भोजन कक्ष के परिचालन के लिए विश्लेषित व्यय दिया गया है। चित्र का अध्ययन के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कहता है अनुरक्षण पर व्यय इतना, तो सामग्री का मूल्य
कितना अनुरक्षण का आपको देखिए दिया हुआ है 12%। तो 12% बराबर अगर 60,000 हो गया, 12% बराबर 60,000। सामग्री का निकालना है जो आपको दिया हुआ है 40%। तो 40% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 60,000 में 12 से भाग देंगे, 40 से गुना करेंगे। 12 से ये कैंसिल, देखिए 5,000 बार में हो जाएगा। और इसको अगर गुना करेंगे तो ये आपका देखिए 2 लाख हो जाएगा। तो आंसर आप 2 लाख रुपया लिख दें, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हो गया बी नंबर। 73 के बाद 74 नंबर में चल रहे हैं। कहता है यदि बिजली का अनुरक्षण पर कुल व्यय इतना तो किराया कितना। बिजली अगर देखा जाए तो 10% है और किराया 18% है। तो बिजली का आपको दे रहा है, यानी 10% का वैल्यू दे रहा है। बिजली और अनुरक्षण, बिजली और अनुरक्षण यानी 10 और 12 को जोड़ना है। तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो 22% का वैल्यू देखिए हम लोगों को 11,000 दे दिया है। किराया पूछा है यानी 18% पूछा है। तो 18% के लिए 11,000 बटे में करेंगे 22 और गुना में करेंगे 18। और 22 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 18 पचे 90, यानी आंसर देखा जाए तो 9,000 आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ बी में आपको 90,000 रुपया दे दिया है। 90,000 नहीं, 9,000 लिखेंगे, एक जीरो को आप हटा लेंगे तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो 9,000 रुपया होगा। आ जाए 75 में चला जाए तो 75 नंबर देखिए। क्वेश्चन हम लोग को का 40,000 रुपया, तो श्रमिक का कुल वेतन कितना। तो बिजली आपका 10% है, तो 10% को इक्वल करेंगे हम लोग 40,000 के। अब 10% बराबर अगर 40,000 दे दिया है तो फिर हम लोगों को यहाँ देखना है श्रमिकों का कुल वेतन। तो श्रमिकों का अगर देखा जाए तो 30% का वैल्यू निकालना है। तो 10% अगर दे दिया तो 30% के लिए देखिए 40,000 बटे 10 गुना 30 करेंगे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और 12 पे देखिए 4 जीरो आ जाएगा। आंसर हम लोगों का हो जाएगा 1,20,000 रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। तो आंसर लिखेंगे डी नंबर। इस रूप से सभी 2500 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम लोग अगले सेट डिस्कशन 15 में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।